लायन किंग मूवी के वाकयात के बाद सिम्बा और नाला की अब कियारा नामी बेटी है और वो दोनों नए बच्चे के पैदा होने के इंतजार में हैं। वो एक जगह पर जाते हैं जहां पर नाला बच्चा पैदा करेगी और सिम्बा टीमोन और पुम्बा को कियारा का ख्याल रखने का कहता है। रफीकी भी वहां आ जाता है और फैसला करता है कि वो उसके दादा मुफासा और उसके गद्दार भाई सकार की कहानी सुनाएगा। टीमोन और पुम्बा भी कहानी में मदद कर रहे होते हैं। छोटा मुफासा और उसके पेरेंट्स मलेले नामी जगह ढूंढ रहे होते हैं। तेज दरिया के पानी की वजह से मुफासा किसी अनजान जगह पहुंच जाता है। वहां वो टाका से मिलता है जो कि एक शहजादा है। उन पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं और तभी टाका की मां मलका ऐशे वहां आ जाती है। वो मुफासा को साथ ले जाती है, लेकिन टाका का फादर किंग ओबासी इस बात पर थोड़ा नाराज होता है कि वो एक बाहर वाले को यहाँ पर ले आई है। किंग ओबासी मुफासा और अपने बेटे के दरमियान रेस करवाता है ताकि जान सके कि वो मुफासा को अपने कबीले में रख सकते हैं या नहीं। मुफासा थक रहा होता है और इस वजह से टाका जानबूझकर आहिस्ता भागता है ताकि वो यहाँ पर रह सके। मुफासा और टाका बड़े हो जाते हैं और आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब ऐशे मुफासा को शिकार करना सिखा रही होती है तभी दो सफेद शेर उन पर हमला कर देते हैं। मुफासा एक को मार देता है और दूसरा भाग निकलता है। टाका भी हमले को देख लेता है लेकिन डर कर वहां से भाग जाता है। बचने वाला शेर कीरोस को जाकर बताता है जो कि उनका लीडर है। ये शेरों का एक ग्रुप है जिनको सफेद होने की वजह से निकाल दिया गया था। कीरोस अपने बेटे का बदला लेना चाहता है जो कि मुफासा ने मारा है। फिर वो लोग अब्बासी, ऐशे और उनके कबीले को मार गिराते हैं। मजबूरन मुफासा और टाका को दरिया में छलांग लगाकर भागना पड़ता है। जब मुफासा और टाका जमीन पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर शेरनी सराबी, उसके परिंदे जाजू और जवान रफीकी से मिलते हैं। रफीकी बताता है कि वो सब मलेले जा रहे हैं ताकि वो एक भाई को ढूंढ सके जो कि रफीकी की विजन्स में आया था। सारे उधर को निकल जाते हैं और टाका को सराबी से प्यार हो जाता है। सफेद शेर उनके पीछे ही होते हैं और शराबी हाथियों को डरा देती है ताकि वो इन शेरों का ध्यान बटा सके। लेकिन इस दौरान शराबी बेहोश हो जाती है और मुफासा उसे बचा लेता है, लेकिन वो झूठ कहता है और शराबी को बताता है कि टाका ने उसे बचाया है। ग्रुप फिर बर्फीली पहाड़ियों में छुप जाता है। शराबी मुफासा को कहती है कि उसे पता है कि उसी ने उसे बचाया था और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। जेलस हुआ टाका कीरोस और बाकी शेरों के पास चला जाता है। वो कीरोस को कहता है कि वो मुफासा से बदला लेने में उसकी मदद करेगा। बदले में वो उनके ग्रुप में आना चाहता है। अगले दिन ग्रुप मलेले पहुंच जाता है और ये एक खूबसूरत जगह होती है। टाका इसी दौरान कीरोस के लिए निशान छोड़ रहा होता है। रफीकी वो दरख्त ढूंढ लेता है जो कि उसकी विजन्स में आया था और वो मुफासा को अपना भाई बना लेता है। तभी कीरोस उन पर हमला कर देता है। मुफासा को टाका के धोखे का भी पता चलता है। इसके बावजूद मुफासा मलेले के जानवरों की मदद से इन सब का मुकाबला करता है। कीरोस मुफासा को एक गार में ले जाता है और वहां उसे मारने लगता है। टाका को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अफसोस होता है कि उसकी वजह से उसका भाई मरने वाला है और वो उसे बचाने के चक्कर में अपनी आंख जख्मी करवा लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंख पर निशान पड़ जाता है। अचानक पत्थर टूट जाते हैं और मुफासा और कीरोस गार के तालाब में गिर जाते हैं। कीरोस मुफासा को डुबो देना चाहता है, लेकिन एक गिरते हुए पत्थर की मदद से मुफासा कीरोस को मार गिराता है और खुद बचने में कामयाब हो जाता है। मुफासा पानी से निकल नहीं पा रहा होता और टाका दोबारा उसे बचा लेता है। मुफासा और शराबी गार से बाहर आते हैं और तमाम जानवर उनकी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। मुफासा ने कीरोस से मुकाबला करने को तमाम जानवरों को इकट्ठा किया होता है और इस वजह से तमाम जानवर उसे अपना बादशाह मान लेते हैं। मुफासा फिर वहां अपनी मां से भी मिल जाता है और पता चलता है कि उसका फादर पिछले तूफान में मारा गया था। मुफासा टाका के धोखे पर बेहद गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है और टाका अपना नाम सकार रख लेता है ताकि उसे एहसास होता रहे कि उसने क्या गलती की थी। टाका फिर अपने कबीले के पत्थर पर खड़ा होकर दहाड़ लगाता है। प्रेजेंट में कियारा भी दहाड़ लगाती है और उसके दादा की रूह उसे देख रही होती है। जल्द ही वो और उसके दोस्त सिम्बा से मिलते हैं और वो अपने नए पैदा हुए भाई को देखती है, जिसे कियारा फिर मुफासा की कहानी सुनाने लगती है। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।